हमारे देश ही में एक कहावत है कि मरता क्या ना करता। दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण उपाध्याय और आप लोगों के बीच में एक कहानी लेकर के आया हूँ। कहानी है एक राजा और उसकी सेना की। एक राज्य था, उस राज्य का मालिक, जैसा आप जानते हैं एक राजा होता है, तो उस राजा ने अपने कुछ गुप्तचर अपने राज्य के चारों ओर लगा रखे थे और वो गुप्तचर देखते रहते थे कि क्या चल रहा है हमारे राज्य के बाहर। तो एक समय उसके जो गुप्तचर थे वो शाम को भागते हुए राजा के पास आए और राजा से बोले कि महाराज, पड़ोसी जो राज्य है 3 दिन बाद एक विशाल सेना के साथ हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। तो ये बात सुनकर के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा बड़ा सोच में पड़ गया। उन सैनिकों ने कहा कि महाराज, खबर एकदम बिल्कुल सटीक पक्की है कि 3 दिन बाद वो एक विशाल सेना के साथ हमारे राज्य पर आक्रमण करेंगे और हमारी सेना दूसरे राज्य के सामने बहुत ही छोटी है। जब राजा को ये संदेश मिला तो राजा बहुत चिंतित हुआ और उसने तुरंत ही अपनी सभा को बुलाया। दरबार में जब सभा लगी तो सभा के सामने राजा ने बोला कि पड़ोसी राज्य एक विशाल सेना के साथ 3 दिन बाद हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है और हमारी जान पर बनाई है। हमारा मरना तय है। अगर किसी के पास उचित सुझाव है तो बताएं। तो सभी ने अपने अपने सुझाव वहां पर रखे। तो किसी का सुझाव राजा को अच्छा नहीं लगा, लेकिन एक चतुर मंत्री था, एक विद्वान मंत्री जो था, उसने अपना विचार जब राजा के सामने रखा तो राजा उस पर सोचने पर विमर्श हो गया। उस मंत्री ने कहा कि महाराज, 3 दिन बाद पड़ोसी राज्य विशाल सेना के साथ हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है और हमारा मरना तय है। तो क्यों ना हमें इससे बचने के लिए आज ही इसी समय पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर देना चाहिए। तो राजा उसकी ये बात सुनकर के बोला कि मंत्री जी, हमारी सेना पड़ोसी राज्य के सामने बहुत छोटी है, हम उनसे कैसे युद्ध कर पाएंगे। तो उस मंत्री ने कहा कि महाराज, वो लोग 3 दिन बाद हमारे पर आक्रमण करने वाले हैं और उनका अभी कोई प्लान नहीं होगा। अगर हम ऐसी सिचुएशन में उन पर आक्रमण करेंगे तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे और हमारी जीतने की संभावना कई अधिक बढ़ जाएगी। वैसे भी हमें तो 3 दिन बाद मरना ही है, तो कुछ न करने से ये काम करना हमारी सफलता को, हमारे प्रयास को कहीं हद तक विजय में बदल देगा। तो राजा उसकी ये बात सुनकर के और सोचने लगे और उन्होंने फाइनल डिसीजन लिया कि हाँ, हम आज ही और इसी समय पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करेंगे। और उस राजा ने तुरंत ही अपनी सेना को तैयार होने के लिए आदेश दिया। सारी सेना उसकी तैयार हो गई और उसके राज्य के जो आम नागरिक थे वो भी सेना के साथ युद्ध लड़ने के लिए और पड़ोसी राज्य की ओर चल दिए। पड़ोसी राज्य तक पहुंचने के लिए बीच में एक पुल पड़ता था, उस पुल को पार करना होता था। तो जैसे ही राजा और उसकी सेना उस पुल को पार करके उस पड़ोसी राज्य में प्रवेश कर गई, तो प्रवेश करने के बाद राजा ने कहा कि हमारी पूरी सेना अपने पड़ोसी राज्य में आ चुकी है, अब इस पुल को आग लगा दिया जाए। राजा ने उस पुल को आग लगवा दी और सारी सेना से कहा कि देखिए, अब हम पड़ोसी राज्य में आ चुके हैं, हमारे वापस जाने का कोई साधन नहीं है, अब हमें युद्ध करना तय है और वो भी इस उद्देश्य के साथ हमें लड़ना है कि हमें हर हाल में जीत हासिल करनी है। जब राजा ने अपनी सारी सेना से ये बात कही तो सारी सेना में एकदम से ऊर्जा जाग गई
और उसकी सारी सेना इस विश्वास के साथ लड़ी कि ये समझ लो कि दूसरे राज्य की सेना उनके सामने परास्त हो गई और वो युद्ध जीत गई। तो मेरा आप लोगों से दोस्तों यही कहना है कि जब हमारे सामने ऑप्शन बी नहीं रहता है, हमारे सामने केवल ऑप्शन ए है, तो हमें उस विश्वास के साथ अपने ऑप्शन ए पर काम करना चाहिए कि हमें हर हाल में इसमें सफल होना ही है। इस विश्वास के साथ हमें वो काम करना चाहिए कि इसके अलावा और कुछ नहीं है, या तो हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, अन्यथा हमें ये काम में सफलता हासिल करनी ही। जिस विश्वास के साथ राजा की सेना लड़ी थी और वो सफल हुई थी, इसी विश्वास के साथ हमें अपने काम को करना चाहिए। हमें निश्चित ही उस काम में सफलता मिलेगी। इसी के साथ आप लोगों से फिर एक बार कहता हूं कि हमें हमेशा ऐसा कार्य करना चाहिए कि जो अपनों के लिए, अपने लिए और दूसरों के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सके।